नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, BMS फर्स्ट ईयर। 12 जून शुक्रवार का वीडियो लेक्चर। इसके ज्योति विद्यापीठ ह्यूमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इसके पहले मैंने आपको 14वें अध्याय का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। सेकंड पार्ट अब पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। अति ब्रहण में उपचार, मतलब अति ब्रहण में उपचार मतलब अति ब्रहण का मतलब पुष्ट। जो बहुत ज़्यादा पुष्ट व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा शरीर से स्थूलता है, उसमें उपचार क्या करना है उसके बारे में बताया गया है कि तत्र मेदो अनिल श्लेष में नाशनम सर्व मिश्यते। मतलब अति ब्रहण व्यक्ति में ऐसा भोजन होना चाहिए जो मेद को, अनिल यानी वायु को, और श्लेष में यानी कफ का नाश करने वाला हो। ऐसे भोजन को उसमें करना चाहिए। तो ऐसा भोजन उसमें कौन कौन सा है उसके बारे में बताया है। कुलथ, जूर्ण, शामाक, यव, मुदग, मधुक, उदकम। मतलब कुलथ का मतलब कुल्थी का प्रयोग करें। जूर्ण का मतलब ज्वार है, सामा है, जौ है, मूंग है, मधु का शरबत है, इसका प्रयोग करें। बाद में मस्तु, दंडहत, अरिष्ट, चिंता, शोधन, जागरणम। इसके अलावा मस्तु का प्रयोग करें, दही का मस्तु होता है उसका प्रयोग करें, और तक्र का प्रयोग करें, दंडहित का मतलब तक्र का प्रयोग करें, अरिष्टों का प्रयोग करें। चिंता करें, चिंता से भी शरीर क्रश होता है, चिंता करें। शोधन करें, और जागरण, रात्रि जागरण करें। मधुनाम त्रिफला लियाद गुरुचि अभियाम घनम। और मधु के साथ औषध द्रव्य के लिए मधु के साथ त्रिफला को लें, या गुरुचि यानी गिलोय को लें, अभिया यानी हरितिकी को लें, हरितिकी को पी सकते हैं, या फिर मुस्ता को चाटें। इस प्रकार करें। रसांजन से महत पंचमूल से गुगलो, या रसांजन के साथ महत पंचमूल यानी बृहद पंचमूल को, या गूगल को, या सिराजुति का प्रयोग अग्निमंत्र के रस के साथ करना चाहिए। इसके अलावा विडंग, विडंग का प्रयोग करना चाहिए। नागर का प्रयोग करना चाहिए। ये नागर का मतलब नागरमोथा का प्रयोग करना चाहिए। विडंग है, सौंठ है, नागर का मतलब सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। क्षारम, यवक्षार का प्रयोग करना चाहिए। काल लोहज रजो, काल लोह यानी तीक्ष्ण लोह की भस्म का प्रयोग करना चाहिए। मधु के साथ चाटना चाहिए उसको। और यव आमल की चूर्णम, और यव और आमल की चूर्ण को मिला करके मधु के साथ सेवन करना चाहिए, उसको शहद से चाटना चाहिए। योगो अति स्थूल जीत, ये सब योग अति स्थूल यानी अति स्थूलता को नष्ट करने के लिए उत्तम योग दिया गया है। आगे लिखा है अन्य औषध क्या है इसकी। व्योस, कटवीर, शिग्रु, प्रियंगु, अतिविषा स्थिरा, हिंगू, सोबरचल, अजाजी, जीवनी, निग्राद, चित्रका। मतलब ये सारी दवा दी गई। इसमें त्रिकुटु है, कोटकी है, त्रिफला है, सहजन है, वायुविडंग है, अतीश है, सालपनी है, हिंग है, सोबरचल है, जीरा है, इन जीरा है, धन्यक है, धनिया, इन और चित्रक, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। आगे निषेध का मतलब दोनों प्रकार की हल्दी और दारू हल्दी। बृहत्तो यानी छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी। हपुसा हौबेर। पाठामूल का मतलब पाठा लें। केम्बुको बात लें। ऐसाम चूर्णम, इनका सबका चूर्ण करके मृदु घृतम तैलम च संदरस कर, इसके इन सबका चूर्ण करके परस्पर संभाग लेकर एक भाग मधु, एक भाग घी, एक भाग तेल, एक भाग इस सबका चूर्ण मिला के, और इसको जब तक 16 गुना सत्तू मिलाकर इसका पिएं, इसका पान करें। आगे लिखा है सत्तू भी षोडश गुणयुक्तम पीतम निहंतियत। 16 भाग सत्तू मिलाकर इसको पिए तो ये निहंतियत यानी स्थूलता को यानी खत्म कर देता है। अति स्थूल के व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। सर्वान रोगा से तद्विधम, अति स्थूल वाले रोगों को और सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करता है। कौन कौन सी व्याधियों को नष्ट करता है। हृदरोग को, कामला, स्वित्र, श्वास, काश, गल ग्रहण, इन सबको नष्ट करता है। हृदय रोग को नष्ट करेगा, कामला को नष्ट करेगा, स्वित्र रोग लिकोडर्मा को नष्ट करेगा, श्वास को नष्ट करेगा, काश को नष्ट करेगा, गल ग्रहण यानी गल ग्रह को नष्ट करेगा। और इसके अलावा ये बुद्धि मेघा स्मृतिकरम, बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा, स्मृति को बढ़ाने वाला, मेघा को बढ़ाने वाला। सन्न शाह निश्चित दीपनम, और सन्न शाह अग्नि, और सन्न जो सन्न हो गई है, अग्नि जो सन्न हो गई है यानी जठराग्नि जो मंद हो गई है, उसको दीपन करने के लिए भी काम में आती है ये योग, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अति लंघन से होने वाले रोग, ज़्यादा लंघन करा लो तो उसमें क्या क्या रोग होंगे उसके बारे में बताया गया है। अति कार्शम भ्रम
काश तृष्णा धिक्कम अरोचकम, यानी अति काश यानी बहुत ज़्यादा कृष्णा की दवा दे दी उसको तो भ्रम हो जाएगा, काश हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, प्यास लगेगी, अधिकम तृष्णा की अधिकता हो जाएगी, अरोचक अरुचि हो जाएगी, स्नेह स्नेह हो जाए, स्नेह अग्नि स्नेहाग्नि स्नेह हो जाएगा, अनिद्रा अग्नि अग्नि हो जाएगी, अनिद्रा हो जाएगी, द्रक श्रोत्र द्रक यानी दृष्टि के, श्रोत्र यानी कर्ण के, शुक्र यानी शुक्र के और इनके रोग हो जाएंगे इनको, और क्षुत स्वर क्षय और स्वर क्षय हो जाएगा, बस्ती हृदय मूर्ध जंगो त्रिक पार्श्वरुजा, ये बस्ती में, हृदय में, जंघा में, त्रिक में, पार्श्व में रुजा हो जाएगी यानी पीड़ा हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा, ऊर्ध्व अनिल अनिल की ऊर्ध्वगति हो जाएगी, ग्लानि हो जाएगी, छर्दी यानी वमन हो जाएगा, पर्वस्थि भेदनम पर्व और अस्थियों में भेदन हो जाएगा, भेदन जैसी पीड़ा हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। वर्चो मूत्र ग्रहास्य और वर्च यानी मल, मल और मूत्र में मूल का ग्रह यानी मल और मूत्र का में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जायन्ते अतिलंघनात्, ये किस में हो गया, अत्यधिक लंघन कराने से ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अतिलंघन नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है कार्य में ही वरम स्थूलम ही स्थूल भेजम, कि कार्य यानी कमजोरी से, स्थूलता से मतलब अधिक मोटापा से कृशता यानी कमजोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि स्थूलता की कोई भेषज नहीं होती है। कमजोर को तो पुष्ट किया जाता है लेकिन स्थूलता की कोई भेषज नहीं होती है। ब्रहणम लंघनम, कि ब्रहण वाले व्यक्ति का लंघन उचित नहीं है, ब्रहण मतलब स्थूल में ब्रहण कराने से अग्नि वायु शांत हो, मतलब कई तरह की दिक्कत आती है इसमें। वात अनिल मेदो अग्निजित, मतलब क्या है कि अगर ग्रहण स्थूल में ग्रहण कराएंगे तो अग्नि और वायु शांत होते हैं पर मेद बढ़ जाता है, और लंघन कराते हैं तो मेद घटती है और अग्नि और वायु की वृद्धि होती है, इसलिए इसकी चिकित्सा नहीं है। इसलिए अति स्थूलता से कृशता बहुत अच्छी होती है। आगे लिखा है मधुर स्निग्ध सौहित्यम शौखीन च नश्यति कृष सीमा स्वस्थमा अत्यंत विपरीत, मतलब इन्होंने कहा है कि कृशता यानी कमजोरी कैसे नष्ट कर सकते हैं कमजोरी को, कि अगर कमजोर व्यक्ति है तो उसको मधुर स्निग्ध सौहित्यम, मधुर और स्निग्ध भोजन कराओ उसको, सौहित्यम यानी भरपेट तृप्ति पर्यंत भोजन कराओ उसको, तो कृशता आसानी से थकावट या कमजोरी आसानी से नष्ट हो सकती है और नष्ट हो सकती है। स्थूलता में तिक्त कटु और कषाय रूक्ष का अभ्यास से नष्ट होती है। स्थूलता इसके विपरीत कराओगे तो स्थूलता नष्ट होती है। इस प्रकार इन्होंने कहा है कि कार्य से स्थूलता से श्रेष्ठ होता है। आगे लिखा है कृशता का उपचार क्या है कि योजिए ब्रह्मणम तत्र सर्वत्र पान अन्न भेषम, यानी मैंने कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसका इलाज क्या करना चाहिए कि योजिए ब्रहणम तत्र, वहाँ ब्रहण यानी पुष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, ब्रहण चिकित्सा करनी चाहिए, संतर्पण करना चाहिए। कैसे? तत्र पान में अन्न में भेषज, तीनों चीज़ पिलाने के लिए और भेषज के लिए और खाने के लिए तीनों चीज़ उसको संतर्पण करने वाली होनी चाहिए। अचिंत्या, उसको चिंता नहीं करे वो, हर्षेण यानी उसको प्रसन्नता रहे, ध्रुवम संतर्पेण, इससे क्या होगा तुरंत ही संतृप्ता को प्राप्त हो जाएगा। स्वप्न प्रसंगास्य, और उसको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, उसको पर्याप्त नींद आए। तो कृष व्यक्ति भी वरहा युग पुष्टि, उदाहरण दिया है शास्त्र ने कि वरहा यानी कृष यानी कमजोर व्यक्ति भी अगर ऐसा करेगा तो सूअर की भांति पुष्ट हो जाता है। जैसे सूअर पुष्ट हो जाता है ना, वैसे सूअर की भांति पुष्ट हो जाता है। ये उदाहरण दिया है इसमें। मांस भक्षण श्रेष्ठ ग्रहण है, मतलब ग्रहण के लिए सबसे अच्छा क्या बताया इन्होंने, नहीं मांस समम किंचित देह अन्य बृहत कृतम, मतलब मांस के समान कोई शरीर को बृहत करने वाली कोई वस्तु नहीं है। और मांस में कौन सा मांस बताया है? मांसाद मांसम मांसेन है, मतलब मांस खाने वाले पशुओं का मांस ही सबसे अच्छा पुष्ट करने वाला होता है ग्रहण करने के लिए बताया। स्थूल कृष की सामान्य चिकित्सा क्या है वो बताइए कि गुरु चापत्रम स्थूले विपरीतम हिते कृषे यव गोधूम उभयो तधो अयोग्य हितम कल्पनात्, मतलब इन्होंने बताया कि स्थूल व्यक्ति में गुरु और अपतर्पण वस्तु, गुरु यानी भारी, स्थूल व्यक्ति के लिए गुरु बहुत देर से पचने वाली भारी, अपतरण वस्तु यथा मधु और सालोक उत्तम है। और कृष व्यक्ति में लघु और संतरण करने वाली यानी साथी चावल एंड मांस आदि श्रेष्ठ है। जो स्थूल के लिए और गेहूं कृष के लिए उत्तम होता है। इनको उचित कल्पना दे करके और स्थूल के लिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उचित कल्पना करके इसको देना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है चिकित्सा के 2 भेद बताए हैं। चिकित्सा के 2 भेद कौन कौन से हैं इसमें लिखा है कि दोष गत्या
अतिरिचिन्ते ग्राही भेदाधि भेदतः उपक्रमा नैते द्विद्वात्रिणा अपि गदा इव। इन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से दोष अपने गतिभेद से भिन्न होकर अनेक हो जाते हैं, उसी प्रकार से उपक्रम भी गतिभेद से अनेक हो जाते हैं। दोष क्या है, गति करते हैं तो गति करने से अनेक प्रकार से बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से इस श्लोक में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से दोष गतिभेद से भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से उपक्रम यानी चिकित्सा, उपक्रम तो चिकित्सा में गतिभेद से अनेक प्रकार की हो जाती है। जैसे ग्राही, भेदक आदि भेद से हो जाते हैं। जैसे ग्राही का मतलब तो होता है मल को बांधने वाला, भेदक का मतलब होता है मल को तोड़ के निकालने वाला। तो जैसे ग्राही और भेदक होते हैं, वैसे ही वात दोष जैसे बढ़ते हैं, वैसे ही चिकित्सा भी उपक्रम यानी चिकित्सा भी कई प्रकार की होती है। जैसे ग्राही और भेदक, ग्राही का मतलब मल को बांधने वाली और भेदक का मतलब मल को निकालने वाली हो जाती है। यथा अति प्रवृत्ति में ग्राही दवा देते हैं और अति अप्रवृत्ति में भेदक। दाम में शीत और शीत में उष्ण देते हैं। परंतु ये सब उपक्रम दो संतर्पण और अपतर्पण से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये सारे जो उपक्रम है संतर्पण और अपतर्पण के से भिन्न नहीं है, मतलब उसके अधीन ही आते हैं। सबको इन दो में ही समावेश हो जाता है। जिस प्रकार से सब भिन्न भिन्न रोगों में वातादि दोष ही लंघन साध्य और भ्रमण साध्य अथवा साम और निराम, इन दो भेदों के समावेश होता है, उसी प्रकार से समस्त जो चिकित्साएं हैं वो समस्त चिकित्सा अपतर्पण और संतर्पण के अधीन मानी गई है। मतलब सब यदि उनको सबका इन्होंने चिकित्सा का संतर्पण और अपतर्पण में ही वो कर दिया है। इस प्रकार से ये आपका अध्याय पूरा होता है। इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उपक्रम में 6 प्रकार के बताए हैं: लंघन, ब्रहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। इस प्रकार से 6 अपतर्पण और संतर्पण में इन सबका ही संतर्पण और अपतर्पण में समावेश होता है। तो संतर्पण तो किसे कहते हैं? शरीर को पुष्ट करने के लिए औषध दी जाती है, उसको संतर्पण कहते हैं। और अपतर्पण शरीर को क्रश करने के लिए दी जाती है, उसको अपतर्पण कहते हैं। इन दोनों का पर्याय है, संतर्पण का तो ब्रहण है और अपतर्पण का लंघन है, ये इसके पर्याय है। इस प्रकार से इसको हमने पाठ आपको पढ़ा दिया पूरा। इसका में जो भी समस्या हो मेरे से पूछ लेना। दिस सेशन powered by digital lesson 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it comment box. I will resolve it. Thanks.